जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राकेश स्टडी एकेडमी पे। इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically। फर्स्ट में दो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड, सभी को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz if the number of girl is 4 more than the number of boy, if find the number of boys and girl। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको फाइंड करना है कि बॉयज एंड गर्ल की संख्या कितनी है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकली मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ बॉय और नंबर ऑफ गर्ल को हम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, यहाँ लेट द number of y vx and the number of girl vy। ध्यान रहे, बॉयज की संख्या को एक्स लेट किए हैं, गर्ल्स की संख्या को वाई लेट किए हैं। यदि हम एक्स और वाई की वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स की जो संख्या हो, एक्स की जो वैल्यू आएगा वो बॉयज की नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे, जो वाई आएगा वो नंबर ऑफ गर्ल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी कि क्लास 10th में टोटल 10 स्टूडेंट है, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स को मिलाकर टोटली 10 स्टूडेंट है। तो यहां पे हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स को मिलाकर टोटली 10 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर राइट करेंगे, बॉयज की संख्या x है, गर्ल्स की संख्या y है, तो हम यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल 10 राइट कर सकते हैं। इसको हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड प्रोसेस है हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल को किस से लेट कर लिए हैं, y से लेट किए हैं, तो यहाँ पे हम y ऐड करेंगे। y नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ y, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ y। यदि हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल जो है, नंबर ऑफ गर्ल है तो हम y लेट किए हैं, इज है तो इक्वल ऐड किए हैं, 4 मोर देन द नंबर ऑफ y, यानी कि x प्लस 4। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये जो y की वैल्यू है, यदि y की वैल्यू को यदि हम x में पुट कर रहे हैं, यदि y की वैल्यू यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू आएगा हम सेकंड में पुट करेंगे तो वो y की वैल्यू निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर राइट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की जो वैल्यू है हम फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए x है तो x राइट करेंगे प्लस y की जगह पर x प्लस 4 है तो हम x प्लस 4 राइट करेंगे, इक्वल 10 है तो 10 राइट करेंगे, x 2x इक्वल 10, ये 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी कि 2x इक्वल हो जाएगा 6। इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू होगा 3 होगा, x की वैल्यू होगा 3 होगा। अब ये जो x की वैल्यू है सेकंड में पुट करो, यहाँ पे राइट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, x की वैल्यू सेकेंड में पुट करेंगे तो y इक्वल, x की वैल्यू 3 है तो हम इसके यहाँ पे हम 3 प्लस 4 राइट करेंगे, यानी कि y इक्वल हो जाएगा 7।
ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। x की वैल्यू 3 आया है तो यहाँ पे राइट करेंगे द नंबर ऑफ बॉयज बी 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल बी y। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन एक डाउट इसमें और है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है, तो आइए वो भी देख लेते हैं ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। तो ग्राफिकली मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाते हैं, हम टेबल बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट का और इक्वेशन सेकंड का। तो हम फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पर राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यदि हम टेबल बनाएंगे x y, यदि हम x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आएगा 7। यदि हम y की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू आएगा 6। ध्यान दीजिए, यदि हम x की जगह पर 3 पुट करेंगे और 3 उधर जाएगा तो y की वैल्यू आएगा 7। यदि हम y की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 उधर जाएगा तो 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, x की वैल्यू आएगा 6। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट का टेबल। इक्वेशन सेकंड का टेबल बनाते हैं, यहाँ पर राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इसका टेबल होगा हमारा x और y। इसका हम टेबल बनाएंगे, यदि हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगा, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगा। x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आएगा 4। यदि y की वैल्यू यदि हम 6 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू आएगा 2 आएगा। ध्यान दीजिए, यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगा 4 होगा। यदि हम y की वैल्यू 6 पुट कर रहे हैं तो ये 4 इधर आएगा, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगा 2। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग हम टेबल ड्रॉ कर दिए हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं फिगर। तो यदि हम किसी भी क्वेश्चन को हम फिगर ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे, तो उसका फर्स्ट प्रोसेस यही है। तो हम दोनों इक्वेशन का पहले हम टेबल बनाएं, तो हम टेबल बना दिए हैं। आइए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा रहा, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम इस पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 7 है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4, ऐसे हम राइट कर लेंगे। अब हम टेबल फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। यहाँ पे जो टेबल फर्स्ट है 3 एंड 7 है, यानी कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है, तो इसका पॉइंट हुआ 3 7 एंड 6 4। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है। तो ध्यान रहे, x पॉजिटिव इस तरफ होता है, x निगेटिव इस तरफ होता है, y पॉजिटिव अपर की तरफ होता है, y निगेटिव नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे x पॉजिटिव है तो ये इस साइड होगा, x 3 है तो 1 2 3 यहाँ पे होगा। y 7 है तो y की 7 ऊपर की तरफ होगा, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि ये जो है 3 डॉट के सामने आएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा 3 और 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं, 3 7 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है 6 0, यानी कि x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और y की वैल्यू 4 है तो 1 2 3 4, ये 6 के सामने आओ इस तरफ, 2 3 4 5 6, ये 6 के सामने आ गया। तो ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा 6 एंड 4 हो जाएगा। अब हम इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ये दोनों पॉइंट है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, तो हम ये दोनों पॉइंट को ऐसे हम मैच कर देते हैं, ऐसे हम मैच कर देते हैं। आइए हम सेकंड टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं। सेकंड टेबल है हमारा 0 4, तो ये 0 4 पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है 2 एंड 6 है, 2 एंड 6 है। तो ये फर्स्ट पॉइंट 0 4 है, तो x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, यहाँ पे तो ओरिजिन होता है 0 0 होता है। y की वैल्यू 4 है, यानी कि 0, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ना 1 2 3 4, ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 0
4 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है 2 6, यानी कि x की वैल्यू 2 1 2, y की वैल्यू 6 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 2 के सामने आओ, यहाँ पे 2 के सामने ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 2 एंड 6, यानी कि सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सेकंड टेबल के अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट यहाँ पे हो रहा है। तो हम इन दोनों पॉइंट को ऐसे हम मैच कर देंगे, ऐसे हम मैच कर देंगे, ये पॉइंट को मैच कर दिए। अब ये हो गया हमारा फिगर हम ऐसे ही बनाते हैं। अब ये जो हमारा फर्स्ट लाइन पे जो हमारा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 10 है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल 10 भी राइट कर सकते हैं। सेकंड लाइन पे हमारा इक्वेशन है y इक्वल x प्लस 4 है, तो हम x प्लस 4 राइट कर सकते हैं। ये हमारा हुआ फिगर। हम कोई भी क्वेश्चन को हम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे, देन हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में 100% है कि फिगर से क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost as 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको 1 पेंसिल एंड 1 पेन की वैल्यू फाइंड करना है। तो 1 पेंसिल और 1 पेन की जो वैल्यू है फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x, पेंसिल के कॉस्ट को x लेट करेंगे, पेन के कॉस्ट को हम y राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल v x। यदि हम 1 पेंसिल हमको फाइंड करना है तो हम इसको हम x लेट कर लिए हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन by। यहां पे हम क्या किए हैं कि 1 पेंसिल को हम x लेट किए हैं, कॉस्ट ऑफ, यहां पे हम क्या किए हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को हम x लेट किए हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेन को हम y लेट किए हैं। अब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम पेंसिल और पेन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन, जो 5 पेंसिल एंड 7 पेन जो है 5 रूप राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जो 5 पेंसिल और 7 पेन जो है वो 50 रुपीज मिल रहा है। तो हम इसको ऐसे राइट कर दें, पेंसिल को हम x लेट किए हैं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7, पेन को हम y किए हैं तो ये हो जाएगा 7y इक्वल क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड हमारा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन जो है 46 का है, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल 46, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। जो x की वैल्यू होगी वो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल की वैल्यू होगी, जो y की वैल्यू होगी वो कॉस्ट ऑफ 1 पेन की वैल्यू से हम मेथड लगाए। देखिए यदि यहाँ पे यदि नहीं बोल रहा है तो हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि यहाँ पे यदि x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे x की वैल्यू 7 है, तो एलिमिनेशन मेथड ये बोलता है या तो x की वैल्यू इक्वल करो या तो y की वैल्यू इक्वल करो। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें और सेकंड इक्वेशन में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि x की वैल्यू इक्वल हो जाए। अब यहां पर ध्यान देते हैं, यदि हम फर्स्ट इक्वेशन में यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा, यानी कि हम 7 और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 35, यानी कि x की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। जब इक्वल होगी तो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर राइट कर देंगे, यहाँ पर राइट कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन फर्स्ट
एंड मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सभी में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हम सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 35x प्लस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49y इक्वल 7 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350। ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। नेक्स्ट है 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी होगा 35x प्लस 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25y इक्वल 5 को यदि हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं होगा, ये इक्वेशन हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करके x और y निकालेंगे। अब ध्यान रखिए ये भी 35 हो गया, ये भी 35 हो गया, यानी कि इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम y की वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ पे राइट करेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे राइट करेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा 35x प्लस 49y इक्वल 350। फोर्थ है हमारा 35x प्लस 25y इक्वल 230। अब यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस 35x माइनस 35x ये कैंसिल हो जाएगा। ये 49 को हम 25 से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9 में से 5 जाएंगे तो हो जाएगा 4 और 2 में से 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये y इक्वल इसको हम माइनस करेंगे तो क्या होगा 0, ये 2, ये 1। अब ध्यान रखें ये y इक्वल हो जाएगा 120/24। इसको हम कैंसिल करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 10/2। इसको कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू होगा 5, यानी कि y की वैल्यू होगा हमारा 5। अब ये जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू को इक्वेशन या तो फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, हमारा आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे इसको हम इरेज करेंगे, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। अब ये जो y की वैल्यू है हम फर्स्ट में पुट करेंगे, राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ये y की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करो, जहां पे y है वहां पे 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस इसको हम 7 इंटू वाई की वैल्यू है 5 इक्वल 50। 5x इक्वल 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा, 35 उधर जाएगा तो -35, यानी कि 5x इसको माइनस करेंगे तो 15, ये इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू होगा 3, यानी कि x की वैल्यू आया है 3, y की वैल्यू आया है 15 आया है। अब यदि x की वैल्यू 3 आया है तो हमारा आंसर हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी 3 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी 5। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन में हमको x और y की वैल्यू हम फाइंड कर दिए। अब इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को मैं ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। ग्राफिकली मेथड को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट प्रोसेस है उसको उस इक्वेशन को टेबल पे ड्रॉ करना। मैं फर्स्ट इक्वेशन को टेबल पे ड्रॉ किया हूँ, सेकंड को भी टेबल पे ड्रॉ किया हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा टेबल हो गया। यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू यदि मैं 3 पुट करूं तो y की वैल्यू आएगा 5। यदि इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू आएगा 5, यानी कि इसका हमारा पॉइंट बनेगा 3, 5 एंड 10 एंड 0। सेकंड हमारा इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन से यदि हम टेबल बनाएंगे तो सेकंड इक्वेशन में यदि x की वैल्यू 8 पुट करेंगे, यदि x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -2 आएगा। यदि हम y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 होगा, यानी कि इसका पॉइंट होगा 8 - 2 एंड 3, 5 होगा। आइए इसको हम फिगर पे ड्रॉ करते हैं। फिगर पे हम ड्रॉ करेंगे तो फिगर पे ड्रॉ करेंगे तो ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ये होगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश। अब ध्यान दीजिए पहला पॉइंट हमारा क्या है,
पहला पॉइंट है हमारा 3 5, यानी कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 1 2 3 और y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, ये यानी कि जो है 3 पे यहाँ पे लाओगे तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का डॉट हुआ। सेकंड हमारा पॉइंट निकला है 10 0, यानी कि x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 0, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का हमारा 2 डॉट है, ये और ये, इन दोनों डॉट को हम ऐसे मैच कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमारा है 3 5। सेकेंड क्वेश्चन का हमारा पॉइंट है 8 - 2, यानी कि x की वैल्यू 8 है, तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, y की वैल्यू है -2, माइनस नीचे की तरफ होता है, यानी कि 1 2, ये 8 की तरफ ले जाओ यहाँ पे, यानी कि इसका डॉट हो जाएगा 8 - 2 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं 3 5, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, यानी कि यही डॉट होगा। अब सेकंड इक्वेशन का भी 2 डॉट है, ये और ये, इसको भी हम ऐसे मैच करते हैं, इसको मैच करेंगे तो हम ऐसे हुआ। ये हमारा जो हुआ हमारा फिगर हुआ। ये फर्स्ट लाइनिंग है, फर्स्ट इक्वेशन का लाइनिंग हमारा फर्स्ट इक्वेशन 5 राइट कर सकते हो, 5x + 7y = 50 राइट कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन हमारा है 7x + 5y = 46, ऐसे राइट कर सकते हो। ये रहा हमारा फिगर। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।